अब हमें समझना है कि व्यू का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और वो काम किस तरह से करती है, ताकि हम कुछ कुछ बेसिक उसमें चीज़ें कर पाएँ। तो सबसे पहले तो इस फ्रंट एंड फोल्डर में चले जाते हैं, सीडी फ्रंट एंड करके, ठीक है। और उसके बाद हमें इसको लोकली उसको रन करना है इस ऐप को। तो कैसे होगा? इफ़ यू रिमेंबर npm run dev, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और स्पेशली हम इस फोल्डर में हो जहाँ पे भी हमारा ये प्रोजेक्ट है, और हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये पेज ओपन हो गया है, और इसमें हालांकि इसमें दिख नहीं रहा होगा, बट ये लोकल होस्ट 1573 पर चल रहा है, तो यहाँ पे लिख रहा है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, लेकिन खास बात ये है कि ये एक पेज पर नहीं लिखी हुई सर, ये मल्टीपल पेजेस से सोर्स की हुई चीज़ें और एक साथ आ रही है, एक साथ आ रही है। यानी एक जगह नहीं लिखा हुआ कि किसी पेज को स्टार्ट किया और यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। और ये हम यहाँ से देख सकते हैं ना, यहाँ पे क्लिक कीजिए और हमें पता चलेगा ये क्या क्या उसके सोर्सेज हैं। ये बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इसमें, है ना। यानी इस पेज के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं ताकि ये अच्छे से रेंडर हो पाए, और हमें जो जो चाहिए हम उसको यहाँ दिखा रहे हैं, है ना। तो ये ऐप डॉट व्यू से आ रहा है ये वाला पूरा पार्ट, है ना। और ये कहाँ से है? ये कंपोनेंट है, और वेलकम आइटम से ये सारा ये कंपोनेंट से आ रहा है, ये सब कुछ, ठीक है। ये सब कुछ कंपोनेंट से आ रहा है, और ये मेन पेज से आ रहा है, ठीक है। और इसी चीज़ को हम देखें, यहाँ पर भी देखें, तो यहाँ में सब कंपोनेंट्स पता चल जाएंगे। अभी हमारे कितने एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स हैं, है ना। हेलो वर्ल्ड और ये होम व्यू, और कितने राउट्स हैं, है ना। अभी इतने ही हैं, ठीक। और कितने हैं? अभी 2 राउट्स हैं, ठीक है। तो इस पर हम जाके नेविगेट कर सकते हैं इजीली। और अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि यहाँ क्या है, यहाँ ये आ कैसे रहा है आखिर, तो हम देखते हैं ये रेंडर क्या हुआ है अभी। इसको समझ लेते हैं पहले। एसिड्स में क्या होगा, या इसको समझना है। सोर्स फोल्डर में, एसआरसी फोल्डर में जो भी है वो हमें समझना है। एसिड्स में क्या होगा? एसिड्स में हमारी जितनी सीएसएस होगी या इमेजेस वगैरह हम जो यूज़ करेंगे वो सब इसमें आएगा। और कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट जैसे कि हमने यहाँ देखा, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम जो जिनको रीयूज़ कर सकते हैं, जिनको हमें बार बार यूज़ करना है, हम कंपोनेंट में डाल देंगे और उनको रीयूज़ करेंगे, तो वो सब हम कंपोनेंट्स में बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले से प्री बिल्ट है हेलो वर्ल्ड और ये सब, ठीक। नेक्स्ट क्या है? राउटर। राउटर देखते हैं, राउटर्स के बाद ये व्यू देखते हैं पहले। व्यूज में क्या है? हमने देखा यहाँ कि हमारे पास कितने हैं? 2 पेजेस हैं, ओनली 2 पेजेस हैं। यहाँ पे हमें पता चल रहा है एक स्लैश करके राउट पे आएगा और एक इधर आएगा ना। अभी 2 एक्टिव पेजेस हैं ठीक से, और जो कि हमने यहाँ बना रखे हैं होम और व्यू करके, ठीक है। तो हमें जो भी नया पेज बनाना होगा वो हम यहाँ पर बनाएंगे, और जितने कंपोनेंट्स होंगे हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। और लेकिन हम अगर लेट्स से पेज बना भी लेते हैं तो उसको हम दिखाएंगे कहाँ? वो कौन सी ऐसी लिंक है जहाँ पे हम उसको शो करेंगे? तो वो हमें पहले पेज बनाएंगे हम, देन उसके बाद हमें राउटर में उसको दिखाना पड़ेगा, राउटर में उसको ज़रा रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ थोड़ा करके समझ में आएंगी, थोड़ा सा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे तो ये ईजी हो जाएगा। तो थोड़ा सा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए हम करते हैं, हम पेजेस बना के देखते हैं और कुछ कंपोनेंट्स बना के देखते हैं। तो हम सबसे पहले चले जाएंगे अपने फोल्डर में, फ्रंट एंड एसआरसी। और कहाँ करना है हमें? ध्यान रखिए व्यूज़ पे। अगर पेजेस बनाने हैं हमें तो व्यूज़ पर, लेकिन ध्यान रखिए कि कंपोनेंट्स और पेजेस में ऐसा कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है कि आप कंपोनेंट्स को भी पेजेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन खैर हम फिलहाल पहला पेज बनाते हैं। तो लेट्स से इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट डॉट व्यू, ठीक है। फर्स्ट डॉट व्यू हमारा पेज हो गया। अब इसके अंदर हम कुछ करते हैं, तो इसका सिंटैक्स समझ लीजिए कैसे करना है। टेम्पलेट हमें यूज़ करना है, टेम्पलेट डालिए टेम्पलेट के अंदर, और हम कुछ यहाँ ऐड करते हैं, ठीक है। H1 में यहाँ HTML लिख दीजिए, यहाँ पे जितना होगा जो हम शो करना चाहते हैं वो सब टेम्पलेट के अंदर आएगा, ठीक है। H1 में हम कहते हैं कि दिस इज आर फर्स्ट पेज, ठीक है। दिस इज आर फर्स्ट पेज, और इसको हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने क्या किया? इसको बनाया है लेकिन उसको रजिस्टर नहीं किया, तो हम कहाँ करेंगे? राउटर में इसको रजिस्टर करेंगे। index.ts फाइल है, मल्टीपल बना सकते हैं थोड़ा और ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहने के लिए, लेकिन फिलहाल इसी में कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये इसी तरह से हमें बनाना है, बिल्कुल एकदम। इसको कॉपी कीजिए। पाथ, पाथ क्या होगा? हम किस पर करेंगे? हम लिंक लेते हैं, फर्स्ट ही नाम की लिंक ले लेते हैं, ओके। फर्स्ट है, देन हम उसका नेम नेम भी बता देते हैं। नेम क्या करते हैं? नेम भी लेट से फर्स्ट ही कर लेते हैं, ओके।
और कंपोनेंट, हाँ हमने कंपोनेंट को तो अभी इंपोर्ट ही नहीं किया, ठीक है, तो उसको पहले इंपोर्ट करते हैं। क्या करना है हमें, हमें इस फर्स्ट को इंपोर्ट करना है इस फाइल में, और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक। तो इंपोर्ट कर लेते हैं पहले, इंपोर्ट, उसका नाम दे देते हैं फर्स्ट फ्रॉम @views first डॉट, ठीक है बिल्कुल सही है। और कंपोनेंट हम यहाँ बता देते हैं, ओके ठीक है। और इट शुड वर्क फाइन, इट शुड वर्क। हम अगर लोकल होस्ट 5173/first पर जाएं तो ये वर्क करनी चाहिए, अगर सब कुछ सही है तो। कुछ प्रॉब्लम होगी क्या यहाँ? हम्म, अच्छा अच्छा, आई थिंक कॉमा की प्रॉब्लम हो गई, ओके। तो अब वर्क करना चाहिए, ठीक। तो मैं यहाँ मैनुअली टाइप कर रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन 5173/FIRST। और ये क्या है, ये है आ गया हमारा दिस इज आवर फर्स्ट पेज। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी एडिशनल चीज़ें हैं, ये सब तो मैंने नहीं लिखा था, ये सब क्यों आ रहा है अभी इसको देखते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट पेज आ रहा है, और इसका हम जरा यहाँ से देख लेते हैं ये आ कहाँ से रहा है, व्यूज/फर्स्ट व्यू से आ रहा है, ठीक है। ये पता चल गया, और ये आ रहा है जबरन, हम इसको भी हटाते हैं। अब इसको कैसे हटाते हैं, इसको देखिए। हमने असल में उसको जो ओरिजिनली बन के आया था उसको हमने चेंज नहीं किया ना, वो आ रहा है यहाँ से, यहीं पे सब कुछ चीज़ हमारी आ रही है ना, ठीक है। यू डिड वगैरह ये सब कहाँ से आ रहा है, यू डिड वगैरह यहाँ से आ रहा है। हमने app.view, ये मेन फाइल है हमारा, इसी में सब कुछ हो रहा है, इसमें से सब हटा देते हैं, सब कुछ हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, वो सब हट जाना चाहिए, है ना। सो दिस इज आवर फर्स्ट पेज। अब दूसरी बात ये है कि ये ब्लैक वगैरह तो हमने नहीं किया, आइडियली क्या होता है, वाइट बैकग्राउंड होता है, और ये सबसे ऊपर इधर टॉप पर आता है, यानी कुछ ना कुछ सीएसएस है जो इंटरफेयर कर रही है इसको। तो हम सीएसएस भी हटा देते हैं इसकी, क्योंकि हम अपनी कस्टम सीएसएस लिखेंगे अगर हमें ज़रूरत होगी तो, ठीक है। यहाँ की सीएसएस हटा देते हैं, तो शायद कुछ असर पड़े, नहीं तो वो नहीं पड़ा ना। ये इनकी सीएसएस थी, ठीक है। यहाँ यहाँ पे देखें, मैंने बताया था एसेट्स में हमारी सीएसएस होंगी, और जो इमेजेस वगैरह होंगी, तो यहाँ से हम हटा देते हैं, और कोई दिक्कत नहीं। और अच्छी बात है कि अब वो जो भी सीएसएस इंटरफेयर कर रही थी हमारे पेज के साथ, वो हट गई। और दूसरा ये भी अभी इंटरफेयर कर रहा है मेन डॉट सी एस एस वाला, इसको भी हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा बिल्कुल आइडल है, जैसा कि हमने सोचा था, ठीक है। चलिए इसी तरह हम एक और पेज बना के देखते हैं, जस्ट टू गेट यूज टू इट। क्या कर रहा है, व्यूज में जाए, एक और बना देते हैं, है ना। लेट्स से सेकेंड डॉट व्यू, इस पे जाएंगे, और हमें क्या करना है, रिमेंबर टेम्पलेट लिखना है। टेम्पलेट के अंदर हम जो भी चाहेंगे वो हम यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। H2 में करते हैं इसे, और दिस इज आवर सेकेंड पेज। अब एक और नई चीज़ यहाँ सीखिए कि ये व्यू 3 में कॉम्पोजिशन एपीआई वगैरह होती है, वो सब देखेंगे। अब यहाँ क्या करना है, अगर हमें कुछ लॉजिक यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट का, या कुछ भी लेक्चर वगैरह करना है, तो हम यहाँ करेंगे ना, स्क्रिप्ट और सेटअप। तो ये सब आप करके रखिए ना, अगर कुछ भी हमें यूज़ करनी होगी तो अब यहाँ होगी। तीसरा, CSS के लिए भी नीचे हम यहाँ ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ हटाया था। क्या हटाया था, ये देखिए स्टाइल, है ना। तो मैंने स्टाइल स्कोप हटाया था, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ थे हम कहाँ, सेकंड पे। स्टाइल अभी मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा, तो स्क्रिप्ट सेटअप आई बिलीव खाली, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको क्या करना है, हमें इसको हमें रजिस्टर करना है, कहाँ, राउटर पे। अपने राउटर में रजिस्टर कैसे करेंगे, सिंपली इसको सबसे पहले इंपोर्ट करें, सेकंड, या किसी भी नाम से कर सकते हैं, लेकिन हमने कंसिस्टेंसी के लिए क्या करेंगे, सेकंड के नाम से करेंगे। और ये इंपोर्ट हो गया, और इंपोर्ट के बाद उसको हम उसको पाथ दे देंगे, ठीक है। कैसे होगा, सिंपली ऐसे, यहाँ फर्स्ट की जगह सेकंड कर देते हैं बस, तो इट शुड वर्क। सेकंड की जगह कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पाथ हम कुछ भी दे सकते हैं, और इसका नेम सेकंड कर देते हैं। कंपोनेंट भी हमारा आई थिंक कैपिटल में है, देखते हैं, हाँ कैपिटल में, ठीक है। तो ये रजिस्टर हो गया, और इट शुड वर्क, है ना। सेकंड करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दिस इज आवर सेकंड पेज। तो और यहाँ पर भी, यहाँ से हम सारे पेजेस चेक कर लेते हैं, हमने कौन कौन से पेजेस बना दिए। ये दो पहले से थे, फर्स्ट और सेकंड करके हमने पेजेस बना दिए, और इसी तरह से अब हम कंपोनेंट्स बनाएंगे।
अच्छा, तो हम अब कंपोनेंट्स का यूज़ देख लेते हैं, कंपोनेंट्स को आखिर किस तरह से बनाना है। वो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कंपोनेंट्स में जाएँ और कुछ भी आप ऐड करते हैं, लाइक एफसी कर देते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट डॉट व्यू, और इसमें कोई कैमल केस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, इट वर्क्स फाइन। बिल्कुल जैसे कि हमने पेजेस में किया था, टेम्पलेट टेम्पलेट हम रखते हैं, और इसको भी आप लगे तो ये भी कर दिया कीजिए, स्क्रिप्ट सेटअप। ये इजी रहता है, ये बहुत इजी सिंटेक्स है ना। जीपीटी वगैरह से कराएंगे आप तो वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वो पुराना वाला व्यू टू वाला दे देंगे। ये स्क्रिप्ट सेटअप सबसे इजी है, सबसे easy, ठीक है। हाँ, और इसके अंदर हमें टेम्पलेट खाली नहीं छोड़नी है कभी भी, नहीं तो एरर आएगा हमेशा, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, H2 में आर फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। और इसको कहीं रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें जहाँ इसको यूज़ करना है वहाँ हम इसे इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी इसको राउटर फाइल का उसका कोई लेना देना नहीं है। कर सकते हैं उसको वहाँ पेजेस के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया, लेकिन हम आइडियली इट्स अ कंपोनेंट, तो हम क्या करेंगे, इसको पेज के अंदर यूज़ करेंगे। तो अब हमने बनाया था फर्स्ट और सेकंड बनाया था, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इधर ही इंपोर्ट कर लेते हैं, इधर पहले से लिखा हुआ है, दिस इज आवर सेकंड पेज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हमें क्या नाम था इसका, एफ सी, ठीक। इंपोर्ट एफ सी फ्रॉम, देखें, स्लैश, ठीक है, ये रहा कंपोनेंट्स स्लैश, और ये एफ सी आ गया, ठीक है। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है, और इंपोर्ट करना ही काफ़ी होता है, इसमें तो रजिस्टर भी नहीं करना है, जस्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और बड़ा सिंपल है इसको यूज़ करना, एफ सी और एक ये, और आई थिंक इट्स फाइन, है ना। फर्स्ट की जगह हम सेकंड पे चले जाते हैं, सेकंड, और ये काम कर रहा है, 100% काम कर रहा है। यानी ये कंपोनेंट्स कहाँ, आर कंपोनेंट लिखा हुआ है, बात कहाँ से आ रही है, ये हमारे कंपोनेंट से आ रहा है। यानी हमारा पेज है टोटल, और उसमें ये कंपोनेंट हमने रेंडर कर लिया है सक्सेसफुली, और हम यहाँ से देख भी सकते हैं। तो ये चीज़ कहाँ से आ रही है, ये कंपोनेंट से आ रही है, और ये चीज़ कहाँ से है, ये व्यूज से आ रही है, यानी ये मेन पेज से है, ये मेन पेज में है, और ये कंपोनेंट, इसको मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको सेकेंड में यूज़ किया है, और थोड़ा सा इसको और ज़्यादा यूज टू कीजिए, स्क्रिप्ट सेटअप, इसको हम इंपोर्ट करके और फर्स्ट में भी ला सकते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट पेज के नीचे सेम कर रहा है, जैसे इसको इंपोर्ट करना है और यहाँ पर उसको यूज़ करना है, सिंपल, एफ सी, ये और ये इसी तरह से होता है। अब यहाँ दिख रहा है खराब, लेकिन सही है एकदम। और यहाँ हम लेट्स से स्विच करते हैं अपना पेज को, तो ये आ गया हमारा आर कंपोनेंट, और बिल्कुल सही है ये। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं और आप सक्सेसफुली कर पाए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस।